22 जनवरी को रामलला जब विराजेंगे तो ये सनातन की दहाड़ होगी, भक्तों की पुकार होगी। सन 2024 में योगी जी और मोदी जी की सरकार होगी। मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, आएंगी दीदी उमा भारती, 600 किलो गाय के घी से दीप जलेंगे, रामलला की होगी आरती। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उस टाइम कसम दिलाई गई थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मोदी जी और योगी जी ने इस धर्म के काम को, इस सनातन को वापस जगा दिया है। जाग चुका है सनातन, अब नहीं चलेगी तनातन। जय श्री राम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, राजगढ़ जिले से बाबू जी। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम जुगल किशोर बैरागी। जुगल किशोर जी, राजगढ़ मध्य प्रदेश से आप आए हैं। पहले भी आए हैं अयोध्या? पहले मैं कार सेवा की टाइम पे आया था, प्रतापगढ़ तक। कार सेवा में आए थे आप? कार सेवा में आया था, प्रतापगढ़ तक। कार प्रतापगढ़ सेवा भी दो टाइम हुई, दोनों बार आए थे आप? नहीं, पहली बार आया था जब उमा जी आई थी, जब उमा भारती आई थी, जब आए थे हम उनके साथ में। उस समय भी काफी संघर्ष हुआ था कार सेवकों का यहाँ। बहुत यहाँ गोलियां चली थी और जेलों में बंद करने लग गए थे, मिर्ची पाउडर फेंक। उसी समय जब कोठारी बंधुओं हाँ हाँ, बहुत से हमारे कार सेवक, हमारे साथी भी, हमारे गांव के भी, एक को गोली लगी थी, उसको यहाँ शहीद हो गए थे। तो आज वो खुशहाली देखने को मिल रही है कि वो कार सेवा जो है, योगी जी और मोदी जी के प्रयास से और अयोध्या वासियों के प्रयास से वो काम सफल हो गया है। गजब की मनी हुई है अयोध्या में दिवाली, गजब की मनी हुई है अयोध्या में दिवाली। गजब की चाहिए यहाँ पे जन जन को खुशहाली। ऐसी गजब की सजी हुई नगरी अयोध्या नगरी ऐसी दुल्हन की तरह लग रही है। जिधर देखो उधर व्यवस्था है, फूल फाल व्यवस्था है, साफ सफाई है और सभी व्यवस्थाएं हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ दिन भर यहाँ तिलक लगाने का काम करता हूँ। हाँ, माथे का करता हूँ श्रृंगार। और यहाँ पे है मोदी सरकार। 22 जनवरी को रामलला का विराजमान होंगे, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। तो मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। 22 जनवरी को रामलला जब विराजेंगे तो ये सनातन की दहाड़ होगी, भक्तों की पुकार होगी। सन 2024 में योगी जी और मोदी जी की सरकार होगी। मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, आएंगी दीदी उमा भारती, 600 किलो गाय के घी से दीप जलेंगे, रामलला की होगी आरती। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भी कुछ पंक्तियां आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। कार सेवा में आप आए थे, तब का कुछ अनुभव बताइए, पूरा देश जानना चाह रहा है। आज पूरी चर्चा हो रही है और आप खुद उस समय कार सेवा में आए थे, आपसे ज्यादा कौन बता सकता है? बहुत ही भयानक मंजर था, मगर हमने उस टाइम पे गली गली में हमें कसम खिलाई जाती थी। मैं आरएसएस से भी जुड़ा हूँ और ये विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत ही संघर्षमय समय था वो। और कार सेवकों का इतना दिल गुर्दा था कि पुलिस वाले लड़ देते थे, मिर्ची फेंक देते थे, गोलियां शां शां गोलियों की आवाज आ रही थी, फिर भी पे चढ़ गए थे और उस कार्य को पूरा किया था। उस टाइम कसम दिलाई गई थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मोदी जी और योगी जी ने इस धर्म के काम को, इस सनातन को वापस जगा दिया है। जाग चुका है सनातन, अब नहीं चलेगी तनातन। अच्छा, और अभी अगर बात की जाए तो जैसे कार सेवक पुरम बनाया गया है, साथ ही साथ 22 जनवरी को जो बलिदान हुए थे कार सेवक, उनके परिवार वालों को भी न्योता दिया गया है। तो ये बलिदान कार सेवकों के साथ साथ जो 500 साल से संघर्ष चला आ रहा है, उसमें भी बहुत बलिदानी हुए हैं। उसमें भी बहुत बलिदानी हुए हैं, पर ये सबसे बड़ा बलिदान था। संघर्ष तो वहीं से चला आ रहा है, मगर ये कोर्ट में, कचहरी में चलता आ रहा है। पर स्वयं जब परिश्रम करके जब काम करने आए थे, स्वयं कार सेवा की सरकारें बैठी थी और उनके विरुद्ध होकर काम करने आए थे, वो नज़ारा अलग ही नज़ारा था वो। लेकिन आपने सरकारों का जिक्र किया, लेकिन कल्याण सिंह जी का भी योगदान है। कुछ योगदान था, जब तो बाबरी नीचे आई है, योग था। ये तो अभी ऐसे भी जो मतलब उस समय से जो संघर्ष में साथ रहे हैं, उन्होंने कहा कि आजकल कोई अपने छोटी सी जॉब नहीं छोड़ता। उन्होंने एक हिसाब से देखा जाए तो मुख्यमंत्री का पद जो है, राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री के पद के लिए जो है, एक बार मुख्यमंत्री का पद एक हिसाब से छोड़ दिया, जो यहाँ पर हुआ था। कल्याण सिंह जी ने छोड़ दिया था। हाँ, उन्होंने त्याग करा था उस बात का त्याग करा था कि ना मेरे ऊपर आए
मैं तो चाहे त्याग पत्र दे दूं, मगर वो बीजेपी के थे, विश्व हिंदू सरकार तो बर्खास्त ही कर दी थी कांग्रेस ही करते थे ही, मगर वो तो उनका काम करके चले गए थे। हाँ, उन्होंने उस काम को कर दिया था। और आज अयोध्या नगरी में हमें बहुत गजब का और बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ की पब्लिक भी बड़ी धार्मिक पब्लिक है। हाँ, आपका क्या नाम है? मुकेश नंदन, कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्णिया बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। जी तो अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए आए? जी हाँ अच्छा, तो अभी 22 जनवरी की भी तैयारी है, फिर से आएंगे बाद में? जी 22 जनवरी को तो काफ़ी प्रोटोकॉल होगा शायद। 22 जनवरी के बाद में जब खुल जाए जरूर 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 आएंगे। यस अच्छा, पूर्णिया के रहने वाले। जी। लेकिन बिहार की जो अभी सरकार है वो तो कह रही है मंदिर बन रहा है तो मानसिक गुलाम हो जाएंगे लोग। आरजेडी के यहाँ तो पोस्टर लग गए लालू यादव के घर के बाहर। ऐसा नहीं है, बिहार के गवर्नमेंट का कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, बीजेपी के साथ कुछ पर्सनल है या फिर उस तरह का पॉलिटिकल व्यू है उनका अपना, ये इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। नहीं तो अंदर से तो वो भी चाह ही रहे होंगे कि कुछ ऐसा हो। पॉलिटिकल विरोध तो बीजेपी से है, वो राम मंदिर से फिर वो करते करते वो राम मंदिर को भी बता दिया उन्होंने मानसिक गुलामी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली इसीलिए विरोध कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी फिलहाल 2025 में बिहार में भी ये चुनाव होना है। तो उनको लग रहा है यदि यहाँ मैं सपोर्ट करता हूँ तो कहीं इंटरनली लोगों को ये ना लगे कि हम बीजेपी को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि पूरा इवेंट ये कहीं ना कहीं बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ठीक है ना, बीजेपी की यहाँ यूपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, योगी सर और ये नरेंद्र मोदी सर जो है, तो फिर ये दोनों बीजेपी से हैं। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मतलब घुमा फिरा के कहीं बीजेपी के आसपास का ही पूरा खेमाना तैयार हो जाए, इस वजह से। वो अपना वोट बैंक फिक्स रखना है इसीलिए ये पोस्टर। जी ये विरोध करते करते क्यों, ये तो सरकार का विरोध करते करते तो लोगों का विरोध करना शुरू कर। ये कहीं ना कहीं वो उसकी अपनी मानसिकता है, लेकिन ये उनको शायद लॉन्ग टाइम ऑफ व्यू में ये सोचना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो मतलब हमारा राष्ट्र जो है हिंदू प्रधान देश है और हिंदुओं का ये बहुत बड़ा फंक्शन है, तो उसको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि ये उसका पर्सनल पॉलिटिकल व्यू है, ये कहीं ना कहीं उसके लिए उल्टा ना पड़ जाए और भारी ना पड़ जाए। एक आखिरी कमेंट, 24 में हम प्रवेश कर चुके हैं, 2024 में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और 24 में एक और महत्वपूर्ण, पूरे दुनिया में बात की है तो आधी से ज़्यादा दुनिया में इस बार जो है चुनाव है। तो क्या लग रहा है अभी कैपेबल कौन है देश की बागडोर संभाल? अरे ऑब्वियसली कोई मतलब कोई टक्कर में भी नहीं है, मोदी सर ही बनेंगे फिर से प्रधानमंत्री। ज़्यादा तो इतनी तैयारी कर रहे हैं, वो फिर से लल्लन सिंह को हटा दिया, अध्यक्ष भी बन गए। महागठबंधन की सरकार में आप देखो ना, मतलब इधर भी हाल फिलहाल जो दिल्ली में हुआ मीटिंग जो हुआ उसमें क्या हुआ, कोई मतलब ये दिल्ली के सीएम और बंगाल के सीएम जो हैं वो खड़गे साहब को चाहते हैं पीएम फेस, और सारी अलग अलग पार्टियां जो है किसी एक फेस पे अपनी सहमति नहीं दे रही हैं। कांग्रेस खुद राहुल गांधी जो हैं वो भी चाहते हैं कि उनका वो खुद ना बने तो कम से कम उनके सपोर्ट का उसके नाम का चेहरा हो ताकि वो अपने हिसाब से चला सके। तो हमको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं सफल हो पाएगा महागठबंधन की गवर्नमेंट को फॉलो अप करना, क्योंकि कोई एक फेस पे जो है ना वो लोग खुद राजी नहीं हो पा रहे हैं। तो एकजुटता नहीं। हाँ, एकजुटता नहीं है और कहीं भी कोई टक्कर ही नहीं है बीजेपी के अगेंस्ट। फिर से मोदी सर आ रहे हैं। आइए और भी लोगों से बात करेंगे और भी लोगों से चर्चा करेंगे। जी आपका यहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए जी, आइए आइए जी, आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शुक्ला है। कहाँ के रहने वाले हैं मनोज जी? जी, गोंडा जिला। गोंडा जिला के रहने वाले हैं, तो गोंडा जिला भी तैयार है 22 जनवरी के लिए, पास में ही है तो? जी 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 बिल्कुल तैयार है। गोंडा जिला भी तैयार है जी मेहमानों के लिए, तैयार है। जी और उसके बाद फिर आएंगे दर्शन करने फिर से? जी 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 फिर आएंगे दोबारा। अच्छा, लेकिन कुछ दलों को बहुत दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने पर। वे सर जो विपक्ष के लोग हैं वो उनके लिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम का नहीं, वो हाँ, बस एक ही चीज कहना है। ठीक ठीक जी। आइए, आपका क्या नाम है? आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है? राजीव कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, आगे आ जाइए, आगे। बिहार में कहाँ के रहने वाले? बरौनी रिफाइनरी। अच्छा, तो आए हैं राम मंदिर दर्शन करने? जी, आएंगे फिर से 22 जनवरी के बाद फिर से आएंगे जब मंदिर खुल जाएगा? अभी इधर ही रुकना है। अभी यहीं रुकेंगे? हाँ, कब तक रुकेंगे यहाँ? 22 तारीख तक। 22 तक यहीं रुकेंगे? हाँ, 22 तक रुक के क्या करेंगे यहाँ? सेवा फिर करेंगे? अपना, हाँ, तो लेकिन बिहार सरकार तो वो तो लालू यादव के घर के बाहर तो पोस्टर लग रहे हैं कि मंदिर बन रहा है तो मानसिक गुलाम हो जाएंगे लोग, वो पाखंड हो जाएंगे। वो उनका सोचना है। तो क्या लग रहा है क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो राजनीति कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कर रहे हैं जी। क्या नाम है आप? सर आपको बताइए आप उनके पास भी। हाँ, रामनाथ यादव सर मेरा नाम है। नाथ यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं बस इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर। अयोध्या के ही रहने जी 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 जी। तो बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिला, बड़ा भव्य स्थान अयोध्या अयोध्या नगरी। कितनी उम्र हो गई काका? मेरी उम्र 60 वर्ष होने वाली है। 60 वर्ष होने वाली है। यहीं रहे, यहीं अयोध्या में? आते जाते बराबर हम महीने में एक चक्कर लगाता रहता हूँ। अच्छा। हर पूर्णिमा को लगभग नहाने के लिए आता रहता हूँ। तो संघर्ष देखा आपने भी अयोध्या का? बहुत संघर्ष हुआ और काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। ये अयोध्या शहर जो है बहुत अच्छा इसका नज़ारा लग रहा है। उत्साहित हैं 22 जनवरी? जी जी जी, बिल्कुल उत्साहित है। जी, ठीक। आपका क्या नाम है? माय नेम इज हिमेश। माय नेम इज हिमेश। कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या मतलब सरैया से हमें। अच्छा। कितने साल के हो गए? 16। 16 साल के हो गए। तो युवा भी तैयार हैं, अब राम मंदिर पूरा बन करके तैयार हो रहा है, 22 जनवरी से खुल जाएगा भक्तों के लिए। यस यस। लेकिन आइए बात करते हैं यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं जो यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, कि क्या कहना है उनका अयोध्या जो बदल रही है। जी क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? सर अब मन्नू कहाँ के रहने वाले हैं? सर फैजाबाद। फैजाबाद के ही रहने वाले हैं। यस सर। तो अभी तो चहल पहल है पूरे अयोध्या में, यस सर। तैयारी है पूरी? जी सर। और फिर से दीपावली मनेगी अब 22 जनवरी को? बिल्कुल मनेंगे सर। देश भी पूरा तैयार है दीपावली के लिए? जी सर, जी सर, पूरा एकदम फुल तैयारी में है। तो कैसे बदलते हुए देख रहे हैं? अयोध्या के साथ साथ फैजाबाद भी बदल रहा है? बिल्कुल सर, जैसा अयोध्या लग रहा है वैसा फैजाबाद भी लग रहा है। फैजाबाद भी लग रहा है। यस सर। और क्या यहाँ पर चर्चाएं चल रही है? अब तो देश भर से, दुनिया भर से जो है ये भी तैयारी है कि उद्घाटन के 100 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं सर, अभी से ही आ रहे हैं सब। अभी से ही आ रहे हैं। जी सर।